Hello everyone and welcome to today's lecture. Now we are going to discuss about some problems related to simplification. So simplification में the very first question is 6010 minus 6000 divided by 10 is equal to question mark. So everyone, since we know to calculate it, let us discuss some basic things. And we know that there is a rule known as board mass. ठीक है, according to that B यूज होता है ब्रैकेट्स के लिए, O यूज होता है ऑफ, D यूज होता है डिवीजन, M यूज होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन and A for addition. Last S is subtraction. These are some basic things. So हमें पता है ये बात. सबसे पहले हम बोर्ड मास को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. 6010 minus 6000 divided by 10 is equal to question mark. So according to board mass, brackets of division, multiplication, addition, subtraction. This is the sequence we need to follow. Alright. तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6010 minus 6000 divided by 10. ये इसके इक्वल टू मिलेगा. यहाँ पर 10 is cancelled out. It means 6010 minus 600, and obviously this will be equal to 10 and 4 and 5. This is the answer that we need. क्या क्या है, हमने बोर्ड मास का यूज होता है. बोर्ड मास एक पैटर्न है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो एवरीवन, B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. तो यहाँ पर इसी रूल को फॉलो करके 6010 माइनस 6000 अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 6010 माइनस 600 इज इक्वल टू 5410. दिस इज अवर आंसर. तो हमने अभी ये देखा कि बोर्ड मास इज अ यूनिवर्सल लॉ. चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. द क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय 9. क्वेश्चन 2, 72 डिवाइडेड बाय 9 और 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 and 1/2 is equal to question mark. The solution is here. We need to apply board mass. So everyone, according to this principle, first of all, bracket of division, multiply, addition, subtraction. We need to follow this pattern. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे मिलेगा 72 डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट तो है नहीं, इट मीन्स O for ऑफ है. 9 ऑफ की जगह होती है मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर आ गया है 1/3 प्लस 2/3 एंड मल्टीप्लाइड बाई इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम एक
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1. 2 1 are 2 and 1 would be equal to 3/2. It means it would be equal to 72. So everyone, since ऑफ की टर्म इज दिस, तो ये ऑफ टर्म है, इसको पहले सॉल्व करना होगा. इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 आ गया अभी, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2. इट मीन्स 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो इन दैट केस 24 3 जा 72 होता है, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 25. दिस इज अवर आंसर. व्हाट वी हैव सीन हियर, 72 को डिवाइड करना 9 से, ऑफ 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 and 1/2. बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना रहेगा, तो 72 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ऑफ है तो इस टर्म को यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं इन ब्रैकेट, प्लस 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/2. इसको सॉल्व करेंगे 3 टाइम्स ये सॉल्व होगा. डिवाइड करने के बाद 72 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इज इक्वल टू 24, प्लस यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद में 1 आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1. तो इक्वल टू 25 इज अवर आंसर. Our next question is question number 3, and this is about nothing but the simplification only. इसके अंदर है 2n 1/2 प्लस 3n 1/4, now प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2n 1/3 is equal to 13 and 5/12. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्लेस पे क्या आएगा, उसको वी नीड टू कैलकुलेट. इन दैट केस स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन मार्क को एक तरफ ले लेते हैं. तो क्वेश्चन मार्क वुड बी इक्वल टू 13 and 5/12 माइनस 3 and 1/4 माइनस 2 and 1/2. हमने इस क्वेश्चन मार्क को यहीं पे रखा. बाकी ये ऑल दी 3 टर्म्स आर इन द राइट हैंड साइड, यानी ये तीनों टर्म्स अभी राइट हैंड साइड में है, बाकी क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड में है. सो 13 and 5/12 माइनस 3 and 1/4 माइनस 2 and 1/2 माइनस 2 and 1/3. That would be equal to 13 5/12 minus 3 5/4 minus 2 and 1/2 minus 2 and 1/3. So everyone, this is equal to 13 5/12 3 and 1/4. तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर सकते हैं 5/2 माइनस 7/3. इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. इन दैट केस 13 and 5/12 minus 3 and 1/4, 6 is LCM. So 3 times multiply 5 में, तो 15 minus 2 times 14. बिकॉज 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 से डिवाइड करके 2 टाइम्स जाता है, मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 13 5/12 3 and 1/4 minus 1/6. This would be equal to
यहाँ पर 30 माइनस 3 एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देन प्लस 5/12 माइनस 1/4 माइनस 1/6। इन इट्स कंटिन्यूएशन यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस, इस सभी को सॉल्व करने पे द एलसीएम वुड बी 12, 4 एंड 6 का एलसीएम जो रहेगा वो 24। इन दैट केस 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा माइनस 4 से 2 टाइम्स करेंगे 6 टाइम्स, तो 6 माइनस 6 से 4 टाइम्स, तो इट वुड बी यहाँ पर 4। 10 प्लस 0, इट मीन्स यहाँ पर 0 है अभी, सो इज इक्वल टू 10 इज इट्स आंसर। Let us see what has happened here. So everyone, there is some edit in this. यहाँ पर माइनस बार कॉमन आएगा तो इट वुड बी प्लस। आफ्टर दैट वी नीड टू सॉल्व इट। सो उस केस में 29 यहाँ पर रहेगा, 10 यहाँ पर 29/6, तो इट वुड बी 29। ओके, देयर नो इश्यूज। So everyone, let us see the other questions. Now this is question number 4. And the question is 1 and 1/2 plus 11 and 1/2 plus 111 and 1/2 plus 4 times 1 and 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेट अस सी। यहाँ पर जितने भी होल नंबर्स हैं उन सभी को हम पहले ऐड कर लेते हैं। सॉल्यूशन वुड बी 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 times 1। नाउ द अदर रिमेनिंग टर्म्स आर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 4 times। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो रहेगा 1 2 3 4, इट मीन्स 4 यहाँ पे आया, 1 2 3 यानी यहाँ पे 3 आ चुका है, थर्ड पे 1 and 2 एंड लास्टली 1 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 एंड 1/2 प्लस में 1 होता है, 1 से गेट दिस इज ऑल्सो 1। So 1 2 3 4 plus 2 is equal to 1 2 3 and now 6. This is our answer. कैसे किया क्वेश्चन हमने, जब इस तरह से बहुत सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हो तो उनका जो होल नंबर होता है उस नंबर को सबसे पहले यहाँ पर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट प्लस में अदर ब्रैकेट में जो रिमेनिंग फ्रैक्शनल टर्म्स हैं वो सब ले लेते हैं। सो इसको ऐड करने पे 1 2 3 4 एंड इन दो को ऐड करके 1, इन दोनों को ऐड करके 1, बिकॉज हाफ एंड हाफ इज होल वर्ड यूनिटी। तो 1 2 3 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 2 3 6। दिस इज अवर आंसर। Now let us move to our last question. This question is question number 5 and this is 1/4
2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 upon 2. What is its value? Let's see. Solution is here. So it would be 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1 upon 2. It means हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने वाले हैं. What will happen? 2 2 जा 4 minus 1. It means 3 upon 2 would be its value. After that equal to 1 upon 2 plus 1 upon, यहाँ पर 2 प्लस रिवर्स हो जाएगा इसका ऊपर जाके, that would be equal to 2 upon 3. It means is equal to में 1 upon 2 plus 1 upon 8 upon 3 is equal to 1 upon 2 plus 3 by 8. ये इसको रिवर्स करके आ गया अभी. एंड आफ्टर दैट इक्वल टू 1 अपॉन, इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो 8 2 जा 16 एंड 3 19 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 19. So 8 upon 19 is our answer. So कैसे सॉल्व हुआ ये? सारा पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 अपॉन. तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसी से सोल्यूशन को बिगिन करेंगे. इट मीन्स यहाँ पर जब सॉल्व किया तो इट वुड गिव अस 3 अपॉन 2. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. आगे मूव करते हैं. 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, ये जो टर्म है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. तो इट मीन्स 2 प्लस 2 अपॉन 3 वुड बी द रिमेनिंग टर्म्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 अपॉन 3 आएगा. 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया. ठीक है. इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 8 हो गया है. इसको रेसिप्रोकल बना है. इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 एंड 3 19 अपॉन 8. सो 8 अपॉन 19 इज आवर आंसर ड्यू टू इट्स रेसिप्रोकल. This is how we need to calculate it. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a upon b is equal to 5 upon 4. ओके. तो उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है. इट मीन्स एवरीवन दिस मे बी रिटन एज, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में. ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द गिवन टर्म्स. इट मीन्स यहाँ पर a अपॉन बी होल स्क्वायर्ड प्लस 1 अपॉन a अपॉन बी होल स्क्वायर्ड माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन बी के प्लेस पे 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर्ड प्लस 1 अपॉन 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर्ड माइनस 1. तो कैसे सॉल्व होगा अभी? लेट अस सी. इसमें आ जाएगा 25 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 25 अपॉन 16 माइनस 1. इट मीन्स 25
प्लस 16 ये आया अपॉन 16 अपॉन में 25 माइनस 16 अपॉन 16। कैसे आया ये? इन दोनों का एलसीएम लेके एलसीएम है 16। तो आफ्टर दैट आफ्टर कैलकुलेटिंग 25 एंड प्लस 16 की जगह पे 1 के प्लेस पे 16 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ओनली माइनस साइन का फर्क है, 16 इनका एलसीएम है एंड आफ्टर दैट 25 माइनस 16 की मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी, दैट विल बी इट्स इक्विवेलेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 से 16 कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1, so 41 upon 9 and this is the only thing that is our answer. हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। a अपॉन बी की वैल्यू दी है 5 अपॉन 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी का इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, न्यूमेरेटर को बी स्क्वायर से डिवाइड किया, डेनोमिनेटर को। लेट अस राइट इट डाउन। डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय टर्म बी, तो बी से डिवाइड किया है बी स्क्वायर से, राइट, बी स्क्वायर। तो ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 आ गया है यहाँ पर, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 1 ए अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ए अपॉन बी के प्लेस पे 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस 1 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 प्लस 1 25 अपॉन 16 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 16, इसका एलसीएम है ऊपर, नीचे भी 16 एलसीएम है, तो 25 प्लस 16 सिमिलरली 25 माइनस 16 से 16 कैंसल आउट हो गया, तो 41 अपॉन 9 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 5। multiplied by 6, 7, 8, 9, 5 minus 3, 7, 8, 9, 5 upon 30,000 is equal to question mark. Solution देखिए। So यहाँ पर everyone this term is squared, this term is once again squared, तो इसको लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 5 होल स्क्वायर्ड माइनस 3, 7, 8, 9, 5 होल स्क्वायर्ड, and in place of 30,000 it may be written as 6, 7, 8, 9, 5 minus 3, 7, 8, 9, 5 इसके प्लेस में लिख सकते हैं। it would be written is equal to में क्या आएगा, हमें फॉर्मूला कुछ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दैट इज 6, 7, 8, 9, 5 प्लस 3, 7, 8, 9, 5 into 6, 7, 8, 9, 5 minus 3, 7, 8, 9, 5 upon 6, 7, 8, 9, 5 minus 3, 7, 8, 9 5। सिंस यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है, दैट इज ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इस फॉर्मूले का यूज करने से हमें ये टर्म मिलेगी। आफ्टर दैट दीज टू टर्म्स आर सिमिलर, कैंसिल आउट जाएंगे, तो बचा क्या, ये प्लस बचा, यानी कि 6, 7, 8, 9, 5 प्लस 3, 7, 8, 9, 5
इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 10, 10 and 9 19, 9 and 8 17, 1 carry, 8 and 7 15, 1 carry, 4 and 6 10. So this would be our required answer. चलिए इसकी हम वैल्यू देख लेते हैं, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट। तो 6 7 8 9 5, 6 7 8 9 5, these both are similar terms, these both are also similar numbers, 3 0 ट्रिपल 3। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लिया है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 30,000। सो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 6 7 8 9 5 प्लस 3 7 8 9 5 इंटू 6 7 8 9 5 माइनस 3 7 8 9। यहाँ पर सिमिलर टर्म्स है, इसके बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 6 7 8 9 5 प्लस 3 7 8 9 5 इज इक्वल टू 105790 इज अवर आंसर। Everyone, let us move to next question. That is 35 raised to the power 2 and now 38 raised to the power 2 divided by question mark is equal to 5। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना है यहाँ पर, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, सो यहाँ पर लेट अस सपोज क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स वुड बी इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 35 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर अपॉन एक्स is equal to 5. It means 35 squared plus 38 squared is equal to 5x। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 का जो स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 125 एंड सिमिलरली यहाँ पर जो अदर टर्म का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 5x। तो 5 4 9 स्क्वायर कर लेते हैं, 4 2 6 4 2 6 and 2 is equal to 5x। It means x would be equal to 2669 upon 5 is equal to, it would give us x is equal to 5 5 is 25, 5 3 is 15, 1 and 19, 5 3 is 15, 3 and 0.6. This would be our answer. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जब आप डिवाइड करेंगे, यस एग्जैक्टली दिस इज 35 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5। तो 35 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x है इज इक्वल टू 5 आएगा। इस x को राइट साइड में ले जाके 5 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दैट इज वाई 35 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। इट मीन्स 1225 प्लस 3 38 का स्क्वायर 1444 इज इक्वल टू 5x।
सो 2669 इन दोनों को ऐड करके मिला इज इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 2669 अपॉन 5, that is why x is equal to 533.6 and this is our answer. So everyone, this is all about today's lecture and we will see you in the next class.